गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रुक्मणी मीना, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। आज हम प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों में समाजशास्त्र विषय में सामाजिक परिस्थिति के बिंदु पर चर्चा करेंगे। हमने पिछली वीडियो में सामाजिक परिस्थिति के प्रकार यानी प्रदत्त परिस्थिति एवं अर्जित परिस्थिति पर चर्चा की थी। तो इसमें हमने प्रदत्त परिस्थिति को भली भांति समझा दिया। आज हम अर्जित परिस्थिति पर चर्चा करेंगे, क्योंकि सामाजिक परिस्थिति दो प्रकार की होती है, प्रदत्त परिस्थिति एवं अर्जित परिस्थिति। तो हमने प्रदत्त परिस्थिति का अध्ययन कर लिया है। अब हम अर्जित परिस्थिति को देखते हैं कि अर्जित परिस्थिति किसे कहते हैं। तो प्रदत्त परिस्थिति की विपरीत अर्जित परिस्थितियाँ पाई जाती है, क्योंकि प्रदत्त परिस्थितियाँ समाज में व्यक्ति को स्वतः प्राप्त हो जाती है, लेकिन अर्जित परिस्थितियाँ व्यक्ति को अपने गुण, योग्यता एवं क्षमता के आधार पर प्राप्त होती है और इन्हीं को हम अर्जित परिस्थिति के नाम से जानते हैं। तो प्रदत्त अर्जित परिस्थितियाँ समाज में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिन्हें व्यक्ति अपने गुण, योग्यता एवं क्षमता के आधार पर प्राप्त करता है। ये क्या कहलाती है? अर्जित परिस्थितियाँ। हार्टन एवं हंट नामक समाजशास्त्री कहते हैं कि एक सामाजिक पद जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा एवं प्रतिस्पर्धा के द्वारा प्राप्त करता है, अर्जित परिस्थिति के नाम से जाना जाता है। अर्जित परिस्थितियों के लिए समाज में प्रतिस्पर्धा पाई जाती है और योग्य एवं सक्षम व्यक्ति इन परिस्थितियों को प्राप्त कर लेते हैं, जैसे शिक्षा, व्यवसाय, संपत्ति, विवाह, श्रम विभाजन आदि का संबंध अर्जित परिस्थितियों से है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अर्जित परिस्थिति यानी अर्जन करना, यानी खुद कमाना। कोई भी चीज़, जैसे हम अपनी शिक्षा खुद ग्रहण करते हैं, हम हमारा व्यवसाय खुद चुनते हैं, हम संपत्ति का अगर संपत्ति कमाते हैं तो हम खुद कमा रहे हैं। तो ये जो उपलब्धियां हैं वो व्यक्ति अपने गुण, श्रम एवं मेहनत के आधार पर करता है। तो इसीलिए इसको अर्जित परिस्थिति कहते हैं, यानी अर्जन करना। तो व्यक्ति की सफलता एवं असफलता के आधार पर ही उसे सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। डेविस कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति समाज में सदैव होते हैं जो इतने चतुर, प्रतिभाशाली, शक्तिशाली, क्षमताशील एवं महत्वाकांक्षी होते हैं। अनेक बाधाओं पर विजय प्राप्त करके वे समाज के नेता बन जाते हैं। प्रत्येक देश एवं प्रत्येक समाज का इतिहास उनके अमर नामों से जगमगाता रहता है। वह इतिहास का निर्माण करते हैं। वे अन्य व्यक्तियों पर नियंत्रण रखने तथा समाज में परिवर्तन लाने में सक्षम होते हैं। अतः समाज में वे अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लेते हैं। इस संदर्भ में अनेक नेताओं के उदाहरणों से स्पष्ट है कि वे सामान्य व्यक्ति होते हुए भी अपने प्रयत्नों के कारण उच्च सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति प्राप्त कर सके। जिन परिस्थितियों के लिए असामान्य प्रतिभा या योग्यता की आवश्यकता पड़ती है, वे सबके द्वारा अर्जित की जा सकने के लिए स्वतंत्र रखी जाती है। तो आपने देखा कि अर्जित परिस्थिति को कमाने के लिए व्यक्ति को मेहनत एवं गुणों की आवश्यकता होती है। इसमें किसी लिंग, जाति या प्रजाति की आवश्यकता नहीं होती। तो जिस तरह से प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण के जो आधार थे, उसी प्रकार से अर्जित परिस्थिति के निर्धारण के भी कुछ आधार है, जिनके आधार पर व्यक्ति अपनी परिस्थिति प्राप्त करता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं संपत्ति को। व्यक्ति के पद का निर्धारण करने में संपत्ति एक महत्वपूर्ण कारक है। संपत्ति पर अधिकार होने या न होने के आधार पर व्यक्ति की ऊंची या नीची परिस्थिति होती है। अक्सर गरीब की तुलना में पूंजीपति की सामाजिक परिस्थिति ऊंची होती है, यानी आप देखते हो कि गरीब की तुलना में अमीर की सामाजिक परिस्थिति ऊंची होती है। दूसरा, व्यवसाय भी व्यक्ति की परिस्थिति निर्धारण करता है कि आपका व्यवसाय क्या है। आपका व्यवसाय अगर उच्च है तो आपकी परिस्थिति समाज में उच्च होगी, और यदि निम्न है तो निम्न होगी। माना कि जैसे कि आप एक आईएएस ऑफिसर है या डॉक्टर है या इंजीनियर है, तो समाज में आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा होगी। लेकिन इसके विरुद्ध यदि आप चपरासी है, मजदूर है या मोची जैसा काम करते हैं, तो उनकी तुलना में आपकी सामाजिक परिस्थिति निम्न होगी। तो व्यवसाय भी ये निर्धारण करता है कि आपकी
परिस्थिति कैसी है। दूसरा शिक्षा, आपने देखा होगा कि शिक्षित की तुलना में अशिक्षित व्यक्ति की परिस्थिति निम्न होती है, क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति का समाज में सम्मान होता है। इसी तरह से राजनीतिक सत्ता प्राप्त किए व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति सामान्य व्यक्ति की तुलना में अधिक होती है। विवाह में भी व्यक्ति को कई परिस्थितियां प्रदान की जाती है। विवाह करने पर पति पत्नी बनते हैं, माता पिता एवं अन्य परिस्थितियाँ जैसे जीजा है, जवाई, बहू, भाभी आदि की परिस्थितियाँ प्राप्त होती है। तो विवाहित व्यक्ति की परिस्थिति विधवा होने पे अधिक मानी जाती है। जिसे अंतर्जातीय विवाह करने एवं एक विवाह एवं बहुविवाह करने के आधार पर भी समाज में भिन्न भिन्न सामाजिक परिस्थितियाँ प्राप्त की जाती है। उपलब्धियाँ, व्यक्ति द्वारा परिश्रम करके प्राप्त विभिन्न उपलब्धियाँ भी सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण करती है। ये उपलब्धियाँ धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक एवं खेलकूद आदि से संबंधित हो सकती है। इसी तरह से अर्जित परिस्थिति का निर्धारण सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था पर भी निर्भर करता है कि आपकी सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था कैसी है। तो आपने देखा कि अर्जित परिस्थिति किसे कहते हैं और अर्जित परिस्थिति के निर्धारण के क्या आधार हैं। तो हमने देखा कि अर्जित परिस्थिति वो होती है जो व्यक्ति अपनी मेहनत, गुण एवं योग्यता के आधार पर प्राप्त करता है, उसको हम अर्जित परिस्थिति के नाम से जानते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थितियों में क्या अंतर है। वैसे तो आपको स्पष्ट समझ में आ गया कि प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थितियों में क्या अंतर है, लेकिन फिर भी हम थोड़ी यहाँ चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रदत्त परिस्थिति समाज स्वयं व्यक्ति को प्रदान करता है, जबकि अर्जित परिस्थिति व्यक्ति अपने गुण, योग्यता, कुशलता, प्रयत्न एवं प्रतिस्पर्धा के आधार पर प्राप्त करता है। प्रदत्त परिस्थिति का स्रोत समाज की प्रथाएं, परंपराएं एवं संस्कृति होती है, जबकि अर्जित परिस्थिति का स्रोत स्वयं व्यक्ति और उसके गुण होते हैं। प्रदत्त परिस्थिति का निर्धारण जन्म, लिंग, आयु, जाति, प्रजाति, नातेदारी, परिवार आदि के आधार पर होता है, जबकि अर्जित परिस्थिति का निर्धारण शिक्षा, आय, संपत्ति, व्यवसाय, व्यक्तिगत योग्यता, राजनीतिक आधार, कलात्मक गुण, आविष्कार करने की क्षमता आदि के आधार पर होता है। प्रदत्त परिस्थिति के आधार अपेक्षाकृत स्थायी है, उनमें परिवर्तन नहीं होता, जबकि प्राप्त परिस्थितियां अपेक्षाकृत अधिक स्थायी नहीं होती, क्योंकि अर्जित परिस्थितियां बदली जा सकती है, वो परिवर्तनशील है। प्रदत्त परिस्थितियां अनिश्चित होती है, उनका अधिकार क्षेत्र अधिक स्पष्ट नहीं होता, जबकि अर्जित पद अधिक निश्चित एवं स्पष्ट होते हैं। प्रदत्त परिस्थितियों का आदिम परंपरागत समाजों में अधिक महत्व पाया जाता है, क्योंकि वहाँ प्रथाओं एवं परंपराओं का अधिक प्रभाव होता है। इसके विपरीत अर्जित परिस्थितियों का आधुनिक समाजों में अधिक महत्व है, क्योंकि वहाँ व्यक्ति का मूल्यांकन उसके गुणों के आधार पर होता है। तो ये हमने प्रदत्त परिस्थिति एवं अर्जित परिस्थिति में अंतर को देखा। वैसे तो प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति का अध्ययन करने पर स्पष्ट पता चल जाता है कि प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति में क्या अंतर है। धन्यवाद।